नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनो बुक समरी में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग की असली ताकत क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब हम थक जाते हैं, जब हम हार मानने लगते हैं, तब भी हमारे अंदर 60% और ताकत बची होती है। हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से होती है, जो हमें बार बार कहता है कि हम और आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन कुछ लोग इस मानसिक दीवार को तोड़कर असंभव को भी संभव बना देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे हालातों को भी अपनी ताकत बना लिया। एक ऐसा बच्चा जो गरीबी, नस्ल भेद और शारीरिक शोषण से गुजरा, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। उसका बचपन दर्द और संघर्ष से भरा था। हर दिन डर, अपमान और तकलीफ के साथ बीतता था। स्कूल में उसे कमजोर समझा जाता, घर में उसे पीटा जाता और समाज उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन एक दिन उसने तय कर लिया कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। वह अपने दर्द से भागा नहीं, बल्कि उसे अपनाया और उसे अपने हथियार में बदल लिया। उसने अपने शरीर और दिमाग को इस हद तक प्रशिक्षित किया कि वह दुनिया के सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षणों में से एक, नेवी सील्स को पार कर गया। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने खुद को इतनी बार तोड़ा, इतना झेला कि दर्द उसके लिए एक आम बात बन गई। उसने हर चुनौती को एक मौके की तरह लिया और अपनी सीमाओं को बार बार धक्का दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चुनौती है। आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। यह किताब सिर्फ प्रेरणा देने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि हमें हमारी असली क्षमता का एहसास कराने के लिए है। हम सभी के अंदर एक ताकत है जिसे हम पहचानते ही नहीं। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे दिमाग की सीमाएं सिर्फ एक भ्रम है, जिन्हें तोड़ना हमारे हाथ में है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं? पहला अध्याय शुरू होता है एक ऐसे बचपन से जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक ऐसा बचपन जहां हर दिन डर, अपमान और दर्द का नया अध्याय लिखा जाता था। डेविड गॉगिंस का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां प्यार और सुरक्षा की जगह हिंसा और आतंक था। उनका बचपन अमेरिका के एक छोटे से शहर में बीता, जहां नस्ल भेद और भेदभाव उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा था। लेकिन सबसे बड़ा डर उनके अपने ही घर में था। उनका पिता बहुत क्रूर था, जो हर छोटी छोटी बात पर मारपीट करता, मां को पीटता और डेविड और उनके भाई को बेबस बनाकर रखता। रातें चीख पुकार से भर जाती और दिन भर उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठा रहता कि अगला हमला कब और कैसे होगा। यह दर्द सिर्फ मानसिक नहीं था, बल्कि शारीरिक भी। छोटी उम्र में ही उन्हें अपने पिता के रोलर स्केटिंग बिजनेस में लंबी लंबी शिफ्ट्स करनी पड़ती। दिन रात काम, थकावट और फिर मारपीट, यह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। स्कूल में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। वहां उन्हें नस्ल भेद और बुलिंग का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें बेकार समझते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे और वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगे। वह न पढ़ाई में अच्छे थे, न खेल कूद में, और न ही उनके पास कोई ऐसा सहारा था जो उन्हें इस तकलीफ से निकाल सके। लेकिन हर रात जब वह अपनी मां को रोते हुए देखते, तो उनके मन में एक सवाल उठता, क्या जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी? क्या इस दर्द से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? इसी सवाल ने उनके अंदर धीरे धीरे एक आग जलानी शुरू कर दी। उन्होंने पहली बार सोचा कि अगर वह अपने हालात को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें खुद को बदलना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। दर्द, डर और आत्मसंदेह उनके साथ चिपके हुए थे और उन्हें तोड़कर आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग करना था। क्या वह अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ पाएंगे? क्या वह अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का तरीका ढूंढेंगे? उनकी असली यात्रा यहीं से शुरू होती है, जहां से वह धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदलने वाले हैं जिसे दुनिया बाद में एक प्रेरणा के रूप में देखेगी। लेकिन इस सफर में कई दर्दनाक मोड़ आने बाकी थे। डेविड गॉगिंस के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर वह अपने हालात नहीं बदलते, तो उनकी पूरी जिंदगी इसी दर्द और असफलता में बीत जाएगी। लेकिन बदलाव लाने के लिए सबसे पहले उन्हें सच्चाई का सामना करना था। उन्होंने अपने कमरे के आईने को ध्यान से देखा और खुद से एक सवाल किया, मैं कौन हूं? जवाब साफ था, एक डरा हुआ, कमजोर और दिशाहीन इंसान, जो बस हालात का शिकार बनकर जी रहा था। यही वह पल था जब उन्होंने खुद को झूठे बहानों से आजाद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने कमरे में एक आईना रखा
और इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर नाम दिया। हर दिन वह इसके सामने खड़े होते और अपने सच का सामना करते। उन्होंने अपने बारे में जो कड़वी सच्चाई थी उसे बिना किसी बहाने के लिखा। मैं पढ़ाई में फेल हो रहा हूं, मैं आलसी हूं, मैं बेकार महसूस करता हूं। ये बातें सुनने में कड़वी थीं, लेकिन गॉगिंस ने खुद से वादा किया कि वह इन्हें बदलेंगे। उन्होंने तय किया कि वह खुद को धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदलेंगे जिसे न कोई हरा सके न कोई तोड़ सके। लेकिन बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, इसके लिए काम करना पड़ता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, अपनी फिटनेस सुधारनी शुरू की और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना शुरू किया। शुरुआत में यह मुश्किल था। हर बार जब वह बदलाव की कोशिश करते तो उनके दिमाग में पुराने डर उभर आते। तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम इसी के लायक हो। लेकिन हर बार उन्होंने अपने आईने के सामने खड़े होकर खुद को याद दिलाया कि अगर उन्होंने खुद पर काम नहीं किया तो उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। धीरे धीरे उनकी मानसिकता बदलने लगी। उन्होंने अपने हर डर को एक चुनौती की तरह देखना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को साबित करने के लिए छोटी छोटी जीतें हासिल करनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, कठिन वर्कआउट करना, ध्यान से पढ़ाई करना। ये छोटी चीजें मिलकर उनकी आत्मा में एक नई आग जलाने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद के साथ थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह नेवी सील्स बनने की कोशिश करेंगे। यह वही इंसान था जो कुछ साल पहले तक खुद को एक हारा हुआ इंसान मानता था, लेकिन अब वह खुद को बदलने के मिशन पर था। सवाल यह था, क्या वह इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे? क्या वह अपनी सीमाओं को पूरी तरह तोड़कर एक नई पहचान बना पाएंगे? उनके सफर की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। डेविड गॉगिंस का सफर आसान नहीं था। जब उन्होंने नेवी सील्स बनने का फैसला किया, तब वह एक ऐसी स्थिति में थे जहां ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना बड़ा सपना देखे। उनका वजन लगभग 300 पाउंड था। वह पूरी तरह से अनफिट थे और उनकी पढ़ाई का स्तर भी औसत से नीचे था। लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने खुद को एक नई चुनौती दी, 90 दिनों में 100 पाउंड वजन घटाना और नेवी सील्स के क्रूर शारीरिक और मानसिक परीक्षणों के लिए खुद को तैयार करना। शुरुआत में उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। हर दिन दौड़ने की कोशिश करते हुए उनका शरीर दर्द से भर जाता, सांसें फूल जाती और मन हार मानने के लिए मजबूर करता। लेकिन उन्होंने एक नई मानसिकता अपनाई। जब तुम सोचो कि अब और नहीं हो सकता, तब भी तुम में 60% ताकत बची होती है। उन्होंने इस नियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जब उनका शरीर थक जाता, तब वह खुद से कहते, बस 1 मील और, बस 1 पुशअप और। धीरे धीरे उनका सहन शक्ति बढ़ने लगी। हर दिन उन्होंने खुद को अपने पुराने रिकॉर्ड से बेहतर करने के लिए धक्का दिया। उन्होंने घंटों घंटों तक पढ़ाई की, कठिन वर्कआउट किए और अपनी सीमाओं को लगातार तोड़ा। जब उनका पहला नेवी सील्स ट्राईआउट आया, तब वह किसी भी शारीरिक परीक्षा के लिए तैयार थे। लेकिन यह सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं थी, यह दिमाग की परीक्षा थी। नेवी सील्स की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। इसमें ऐसे टेस्ट होते हैं जहां इंसान को उसकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं तक धकेला जाता है। एक बार जब गॉगिंस को बर्फीले पानी में घंटों तक रहना पड़ा, तब उन्होंने सीखा कि असली ताकत शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। जब उन्होंने दर्द को अपनाना सीख लिया, तब उन्हें एहसास हुआ कि शरीर की तकलीफ बस एक भ्रम है। अगर दिमाग तैयार हो तो शरीर उसे सहन कर सकता है। लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह पहली बार नेवी सील्स ट्रेनिंग में असफल हो गए। दूसरी बार भी उन्हें बाहर कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद वह और ज्यादा मेहनत करते, अपने अंदर की कमजोरी को खोजते और उसे सुधारते। उन्होंने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वह इस चुनौती को पूरा नहीं कर लेते। तीसरी बार जब उन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन की, तब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने अपने शरीर और दिमाग को इस हद तक प्रशिक्षित कर लिया था कि अब कोई भी तकलीफ उन्हें हिला नहीं सकती थी। आखिरकार उन्होंने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। वह नेवी सील्स बन गए। लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने दिमाग पर काबू पा ले तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अब उनका अगला मिशन था खुद को और आगे धकेलना, अपनी सीमाओं को और तोड़ना और दुनिया को दिखाना कि इंसान की असली ताकत उसकी मानसिकता में छुपी होती है। डेविड गॉगिंस नेवी सील्स बनने के बाद भी रुके नहीं। उनके लिए यह अंत नहीं,
बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्होंने महसूस किया कि असली चुनौती सिर्फ ट्रेनिंग खत्म करना नहीं थी, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाना था। उन्होंने अपने शरीर और दिमाग को और अधिक कठिन परीक्षाओं के लिए तैयार करना शुरू किया। वह ऐसे मिशन पर निकल चुके थे जहां आराम और सुविधा के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन उन्होंने अल्ट्रा मैराथन के बारे में सुना, ऐसी दौड़ें जो 100 मील से भी लंबी होती हैं, जहां इंसान की मानसिक और शारीरिक सीमाएं पूरी तरह से परखी जाती है। बिना किसी तैयारी के उन्होंने एक ऐसी रेस में भाग लेने का फैसला किया जिसे दुनिया की सबसे कठिन रेसों में गिना जाता है, सैन डिएगो 100। यह रेस इतनी कठिन थी कि इसमें भाग लेने वाले अनुभवी धावक भी बीच में हार मान लेते थे। लेकिन गॉगिंस ने ठान लिया था कि वह इसे पूरा करके ही दम लेंगे। पहले 50 मील तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद उनका शरीर जवाब देने लगा। उनके पैरों की मांसपेशियां खींचने लगीं, पेशाब में खून आने लगा और वह दर्द से कराहने लगे। सामान्य इंसान होता तो यहीं हार मान लेता, लेकिन गॉगिंस ने खुद से कहा, यह दर्द असली नहीं है, यह सिर्फ मेरा दिमाग है जो हार मानने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने उस नियम को याद किया, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब भी तुम में 60% ताकत बची होती है। उन्होंने दर्द को स्वीकार किया, अपने शरीर को धक्का दिया और रेस को पूरा कर दिखाया। यह उनके जीवन का एक और बड़ा मोड़ था। इस जीत के बाद उन्होंने खुद को और आगे ले जाने का फैसला किया। उन्होंने कई अल्ट्रा मैराथन, ट्रायथलॉन और एक्सट्रीम एंड्योरेंस रेस में भाग लिया। उन्होंने खुद को ऐसे स्तर तक पहुंचा दिया जहां सामान्य इंसान के लिए पहुंचना लगभग असंभव था। वह हर बार खुद से एक ही सवाल पूछते, क्या मैं अपनी सीमा तक पहुंच चुका हूं या और आगे जा सकता हूं? और हर बार जवाब आता, और आगे। गॉगिंस की यह यात्रा सिर्फ उनके लिए नहीं थी। वह चाहते थे कि दुनिया भी यह समझे कि इंसान की सबसे बड़ी बाधा बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसका खुद का दिमाग है। उन्होंने अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने अपने संघर्ष, अपनी असफलताओं और अपने मानसिक बदलाव के बारे में बताया, ताकि लोग समझ सकें कि अगर वह कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। उनकी किताब कांट हर्ट मी इसी सोच का नतीजा है। लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। वह एक मिशन पर थे, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि इंसानी दिमाग की कोई सीमा नहीं होती। अब सवाल यह था कि वह खुद को और कितना आगे ले जा सकते थे। उनके सामने अभी भी कई चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली थी, वह कभी रुकने वाले नहीं थे। डेविड गॉगिंस का सफर कभी भी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस मानसिकता की कहानी थी जो इंसान को अजेय बना सकती है। उन्होंने खुद को बार बार ऐसी परिस्थितियों में धकेला जहां से ज्यादातर लोग पीछे हट जाते, लेकिन हर बार जब दर्द, डर और थकावट उन पर हावी होने लगती, तब वह खुद से कहते, तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। यही सोच उन्हें आम इंसान से अलग बनाती थी। उनकी सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी बेड वाटर 135, जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल दौड़ कहा जाता है। यह डेथ वैली के तपते रेगिस्तान में होती है, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 135 मील लंबी यह रेस शरीर और दिमाग दोनों की अंतिम परीक्षा थी। लेकिन गॉगिंस के लिए यह सिर्फ एक और चुनौती थी, जिसे उन्होंने हर हाल में पूरा करना था। जब वह दौड़ने लगे तो शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ा और उनके शरीर में पानी की कमी होने लगी, तब असली परीक्षा शुरू हुई। उनके पैरों के नाखून उखड़ गए, मांसपेशियां जवाब देने लगी, लेकिन वह नहीं रुके। उन्होंने अपने दिमाग को आदेश दिया, बस एक कदम और। आखिरकार उन्होंने रेस पूरी की और यह साबित कर दिया कि इंसान की सीमाएं वही होती हैं जो वह खुद तय करता है। इस रेस के बाद वह और भी कठिन चुनौतियों की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने खुद को हर बार एक ऐसे हालात में डाला जहां से बच निकलना असंभव लगता था, लेकिन उनकी मानसिकता स्पष्ट थी, पीड़ा को अपनाओ, दर्द से दोस्ती करो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी पूरी क्षमता तक न पहुंच जाओ। गॉगिंस नेवी सील्स, अल्ट्रा मैराथन और चरम सहन शक्ति परीक्षणों के बाद भी आगे बढ़ते रहे। वह सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दुनिया को यह सिखाना चाहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिकता होती है। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सिद्धांत को अपनाया, जहां वह रोज खुद से कड़वा सच बोलते और उसे बदलने की योजना बनाते। उन्होंने कुकीज़ार मेथड विकसित किया, जिसमें वह अपनी जिंदगी की हर मुश्किल जीत को याद रखते और जब भी हारने लगते, तब खुद को उन जीतों की याद दिलाते। उनकी किताब कांट हर्ट मी सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम को दिखाती है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनाकर
अपने डर और असफलताओं को हरा सकता है। उन्होंने सिखाया कि हर इंसान के अंदर एक अजेय योद्धा छुपा होता है, जिसे बस जागृत करने की जरूरत होती है। गॉगिंस की यात्रा हमें बताती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होती है। अगर हम अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना सीख लें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उनकी कहानी यही संदेश देती है, दर्द अस्थायी है, लेकिन हार हमेशा के लिए होती है। सवाल यह नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि यह है कि तुम खुद को कितना आगे धकेल सकते हो। क्या तुम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हो? क्या तुम अपने डर पर विजय पा सकते हो? अगर डेविड गॉगिंस कर सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डेविड गॉगिंस का सफर आज भी जारी है। उनके लिए जिंदगी बस एक मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह लगातार खुद को और बेहतर बनाने की यात्रा है। उन्होंने जो मानसिकता अपनाई, वह सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहता है। गॉगिंस का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपने सबसे गहरे डर का सामना करते हैं, जब हम बहानों को छोड़कर सच को अपनाते हैं, जब हम मुश्किलों से भागने के बजाय उन्हें चुनौती देते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि इंसानी दिमाग की शक्ति असीमित है, अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए। उन्होंने सिखाया कि अगर कोई भी चीज तुम्हें रोक रही है, तो वह सिर्फ तुम्हारा दिमाग है। जिस दिन तुम इसे समझ लोगे, उस दिन तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। यही कांट हर्ट मी की असली सीख है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी तकलीफ, कोई भी असफलता तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम खुद को साबित करने के लिए आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने डर और दर्द से लड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर तुमने एक बार ठान लिया, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही और जबरदस्त बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वीडियो से आपको सबसे ज्यादा कौन सा सबक सीखने को मिला और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब की समरी बनाएं, तो नीचे कमेंट में उसका नाम लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।